नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि पार्चुलका ग्रैंडिफ्लोरा के सीड्स हमें कैसे कलेक्ट करने हैं। तो ये इस पे कुछ दिनों पहले फ्लावर्स आए थे, तो अभी वो पूरी तरह से सूख गए हैं। तो इनके सीड्स को हमें कैसे कलेक्ट करना है, या तो हम इसको कलेक्ट ना करें सीड को, ये अपने आप ही गिर जाएंगे और पॉट में यहीं पे मिट्टी में मिल जाएंगे। और जब इसका सीज़न होगा तो फिर ये प्लांट्स इसके अपने आप ही निकल आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि इनका सीड हम थोड़ा रख लें और कहीं हम अपनी मनपसंद किसी और दूसरी जगह में इसको डाल दें, तो आप फिर इसको क्या कर सकते हैं कि इसके सीड को आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये ऐसे फूल, इधर फूल बने थे, तो अब जो फूल हैं वो हमारे पूरे सूख चुके हैं। तो आप ये देख रहे हैं, तो इस तरह से कुछ। तो अगर इनमें थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाता है तो इसके प्लांट्स पूरी तरह से मर जाते हैं। तो कल मेरे यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो ये पॉट जो मिट्टी थी इस पॉट की काफ़ी गिल्ली हो चुकी थी। तो गिल्ली रहने से फिर ये क्या है कि ये कई बार ये प्लांट्स इसके चल नहीं पाते हैं। या फिर आप ये जो ऊपर की ये हिस्से हैं इनको दबा दो मिट्टी में, जैसे ये हैं, तो ये इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये थोड़े लंबे टाइम तक चल सकते हैं। और अगर थोड़ा ध्यान रखा जाए तो ये पूरे साल भर तो बने रहते हैं, पर जैसे फूल नहीं इन पे आते हैं, फूल तो अपने सीज़न पे ही आते हैं। और इनके सीड्स आपने कैसे चुनने हैं, तो दोस्तों जैसे कि ये फूल, यहाँ पे फूल लगा हुआ था, आप देख रहे हैं, ये ध्यान से देखिए आप, ये इसके यहाँ पे ये फूल लगा हुआ था, ये यहाँ पे। और अब जो फूल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म होने के बाद ये मैं दिखाती हूँ, ये थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, ये ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, ये इस तरह से। तो ये इसका सीड बन जाता है। तो इसको हमने बड़े ही ध्यान से ये यहाँ से इस तरह से निकालना है। ये अगर इसकी ये कैप खुल जाती है, ये सीड अपने आप ही झड़ जाएगा। तो इस तरह से इस तरह से ये है सीड इसका। ये आप देखिए, ये पता नहीं ये फोकस कर पा रहा कि नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे इस तरह से ये आप देख रहे हैं। ये थोड़ा मैं इस तरफ ले आती हूँ, तो ये इसका सीड है। ये तो अभी तो इसकी कैप बंद है और मैं इसको बड़े ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से मैं इसको कैसे निकालूंगी, ये ऐसे करके इसको, ये इस तरह से, ये कैप में बंद है सीड इसके, तो इनको ऐसे निकाल लूँगी। ये ऐसे ये निकाल लिया मैंने, यहाँ से ये कैप हटा दी मैंने, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इसकी कैप हटा दी। और ये बीच में आपको सीड दिख रहे हैं, तो इसको मैं तोड़ ही लेती हूँ। तो ये थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा है ना। तो दोस्तों इसको इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से निकालना है। ये देखा आपने, इस तरह से। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे हाथ में, ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा है, ये इस तरह से सीड, ये इसके बीच में ये सीड भरे हुए हैं। तो मैं इस ढक्कन में डालती हूँ, तो आपको फिर आराम से अच्छे से दिखेंगे। ये वाइट है ना, तो वाइट पे ये ब्लैक कलर के सीड आपको अच्छे से दिख जाएंगे। ये ऐसे इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। तो ये इसके ये सीड्स हैं इसके,
तो ये हवा से उड़ भी जाते हैं। ये देखिए, ये जैसे ये कैप का ढक्कन, ये कैप ऐसी बनी हुई थी पूरी, ये देखो ऐसी कैप जैसी बनी हुई थी, इसमें ऐसे पूरे सीड। ये तो इस तरह से कुछ सीड हैं इसके, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से इसमें ऐसे थे सीड, ये इस तरह से। तो अगर हम इनको कहीं रख लेते हैं और फिर हम अपनी मनपसंद जगह में डालते हैं तो ये अपने सीज़न पे इसके खूब सारे प्लांट्स आ जाएंगे और खूब सारे फूल देंगे। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये फूल सूख गया है। ये तो ये हमारे सीड हैं, तो इसको हमने ऐसे ये ऐसे निकाल लेना, ऐसे इस तरह से। तो दोस्तों अगर आपने कहीं ये हैंगिंग वाले ये प्लांट्स बना रखे हुए हैं तो हैंगिंग वहाँ अगर नीचे ज़मीन है तो फिर ये अपने आप वहाँ ज़मीन के नीचे गिरते जाएंगे और टाइम आने पे ये फिर अपने आप ही निकल आएंगे। ये इस तरह से इससे भी हम ये कलेक्ट कर रहे हैं। और हमें यहाँ भी दिखेंगे, नहीं तो ये पॉट में अपने आप ही झड़ जाएंगे। ये दिख रहे हैं थोड़े से, ये सूखा हुआ ये है। ये इसके सीड, ये ब्रिक ब्रिक ये देख रहे हैं आप। और ये ध्यान से ऐसे हवा में ये इसके ये जो ऐसे बना है फूल, ये उड़ जाते हैं और सीड भी साथ में ही फिर उड़ जाएंगे। और ये एक इसमें ये ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ये जैसे ये बीच में ये ऐसे इस तरह से। तो ये हमारे ये सीड हैं, ये ब्लैक कलर के। और ये हैं हमारे, ये ऐसे ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ये। तो इसके ऊपर का तो जो बंद था कवर वो तो निकल चुका है, और अगर हम इसको कुछ दिन रहने देते तो फिर ये पूरे हमारे ये पॉट में गिर जाते। तो अगर हमें कहीं और लगाने हैं तो फिर हमें इनको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने निकाल लिया, ये ऐसे निकाल लिया। तो ये इसके बीच में ये दिख रहे हैं, तो ऐसे निकाल लेने हमें। और हवा चल रही है तो ये इनके उड़ने का भी डर रहता है, ये कैप के साथ ही उड़ जाएंगे। और हमें देखने हैं कहाँ कहीं और हैं, इसमें है कि नहीं कि झड़ चुका है। ये तो झड़ गया हुआ है, ये पॉट में झड़ गया होगा। और इसमें देखते हैं हम, इसमें है कि झड़ चुका हुआ, ये भी मुझे लग रहा है कि झड़ गया हुआ है। और हमारे कोई और देखते हैं कि और कोई बना है कि नहीं बना है। तो इसमें भी नहीं, इसमें भी झड़ गया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये एक ये है, ये मैंने ये इसकी कैप हटाई, ये इसमें बंद। और ये हमने ये ध्यान से इसको ये निकालना है। ये देख रहे हैं आप सीड, ये इनको ऐसे निकालना है, ये ऊपर से ऐसे ये निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया पूरा, ये ऐसे। और ये देखिए ये सीड, ये देख रहे हैं आप इसके। तो ये हमारे पार्चुलका ग्रैंडिफ्लोरा के सीड्स हैं। तो ऐसे इसके अंदर ये बंद होते हैं और ये हमने इसको निकाल लिया और
ये ऐसे ये रख दिया। तो अगर हम कहीं भी इन सीड्स को डाल देंगे, चाहे हम क्यारी में डाल दें और चाहे हम हैंगिंग बास्केट बना लें, और तो ये वहाँ पे फैल जाएंगे। और ये देखो, जैसे ये मैंने निकाले, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर ये सीड है। ये ऊपर फूल बना था और फूल बन के सूख गया, और उसके बाद ये फिर उस जगह में ये सीड आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो दोस्तों इस तरह से हमें इसके सीड्स करने हैं कलेक्ट, और ये हम इनको रख लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हैं सीड हमारे, ये जो बारीक बारीक ये गोल गोल दाने जैसे। तो हो सकता है मेरे बहुत सारे जो भाई बहन होंगे उनको ऐसे सीड कलेक्ट करना आता होगा, और उनको ये मेरा वीडियो बेकार लगे, और या फिर कोई मेरे भाई बहन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको ना पता हो, तो उनके लिए ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों होप करती हूँ आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। और जाने से पहले मैं आपको अपनी पालक दिखा देना चाहती हूँ, जो कि मैंने वेस्ट मटेरियल के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के लगाई थी। ये मेरी पालक है, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये मेरी पालक है। तो ये 1-2 दिन में इसको मैंने अब ये तोड़ लेना है। तो जहाँ तो मैं इसको सूप वगैरह बनाऊंगी उसमें इस्तेमाल करूंगी, और या फिर मैं इसको किसी भी चीज़ में, और जैसे पकोड़े वगैरह बनाते हैं उसमें इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसकी पत्तियाँ तोड़ेंगे यहाँ से, और वैसे वैसे ये हमारी पालक और फैलती जाएगी। और ये देखिए सीढ़ीज़ अपना काम कर रही हैं अपने आप, और इस तरह से ये चिड़ियों से बच पा रही है। तो ये रही मेरी पालक, जो मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। और ये फूल भी आप देख रहे हैं, ये फूल इस टाइम कितने अच्छे से खिल रहे हैं, और मैंने इनको कहीं शिफ्ट नहीं किया है, और इस तरह से ये पूरे अच्छे से ये खिल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से इतनी अच्छी महक आ रही है इनमें, बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये देखिए, तो आप इन फ्लावर्स को इस तरह से भी लगा सकते हैं। और 1-2 दिन में तो मैं इनके सीड भी कलेक्ट कर लूँगी, और फिर इनको दोबारा अभी लगा दूँगी। तो ये देख रहे हैं आप। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये पालक आपके सामने लगाई थी वेस्ट मटेरियल किचन का डाल के, और ऊपर से मैंने मिट्टी की हल्की लेयर डाल के लगाई थी। तो इस तरह से ये मेरी पालक है। और ऐसे ही मैंने तुरई की बेल भी लगाई थी। ये 2 बेल तो इसी जो मैंने पॉली बैग में लगाई थी, तो रह गई थी, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा नहीं पाई, और इनमें भी फूल आ रहा है जैसे। और ये जैसे दोस्तों कचरा मैं जो बताती हूँ आपको, तो इस तरह से ये मिट्टी इस तरफ थोड़ी सी मैंने रहने दी थी, क्योंकि इस पे मैंने एक ये लॉन्ग बीन वाली बेल लगा रखी थी, और इस तरफ मैंने पूरी मिट्टी निकाल रही थी। तो इस तरह से जैसे ये मौसम्मी के छिलके हैं, ये पत्ता गोभी के छिलके, प्याज के, ये सेब के, ये सब इस तरह से मैं डाल देती हूँ। और जैसे कीड़े खाते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, इसकी खाद बनाते रहते हैं। और मैंने इसको धूप में रखा हुआ है, और इसी में मैंने ये तुरई की बेल जो बार बार शिफ्ट की थी कई जगहों से, तो अब इस तरह से है, ये देखिए आप। तो इसमें ऐसे छोटी छोटी जैसी तुरई भी ऐसी लग रही है, ये आप देख रहे हैं। तो ये बेल भी मैंने जैसे पालक में तो थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, और इसमें तो मैंने ज़रा सी भी मिट्टी नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये वैसे भी ये बेल मरने वाली है और मर जाएगी, होगी नहीं। और मैंने ऐसे बस जड़ के साथ जो मिट्टी लगी थी तो ऐसे ही रख दी थी इस तरह से। तो ये देखो हरी भरी है बेल, ऐसी चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, होप करती हूँ
कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आपके घर में जो भी किचन का जो वेस्ट मटेरियल होगा तो आप उसे छत में किसी बकेट में भर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद वो अच्छी खाद बन जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करें तो घर की तैयार मिट्टी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।